बेरोजगारी का आलम प्रदेश में इतना भयंकर हो गया है कि आज अखबार की एक खबर आपको पढ़कर जरूर सुनाना चाहूंगी और आपको ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए। 30 साल पहले एक कर्मचारी के ऊपर 31 लोगों का जिम्मा होता था, लेकिन अब एक कर्मचारी 95 लोगों का जिम्मा उठा रहा है। जरूरत 9.20 लाख कर्मचारियों की है, लेकिन काम केवल 2.85 लाख कर्मचारी ही कर रहे हैं। गैप देख रहे हो? जरूरत 9.20 लाख कर्मचारियों की है, काम लेकिन 2.85 लाख ही कर रहे हैं। कितने और कर्मचारी चाहिए हमें? लेकिन सरकार कैसी अनदेखी पर तुली हुई है। यदि हम प्रदेश के 3 प्रमुख विभागों की बात करें, 4 दे रखे हैं इसके अंदर, हाँ 3 दे रखे हैं। कर्मचारी 31 लोगों पर एक था 1991 में, अब 95 लोगों पर एक है 2021 में। यदि पुलिस कर्मियों की बात करें तो 413 लोगों पर एक चाहिए, लेकिन अभी है 554 लोगों पर एक। यदि डॉक्टर की बात करें तो 1000 लोगों पर एक चाहिए, अभी है 10,000 लोगों पर एक। यदि सरकारी स्कूलों में शिक्षक देखें तो 23 छात्रों पर एक शिक्षक थे 2020 में, जो कि अब 26 छात्रों पर एक शिक्षक हैं। प्रदेश में लगातार घट रहे हैं सरकारी कर्मी और भर्तियों में सरकार तेजी नहीं ला पा रही है। मंशा नहीं है इनकी। 4.5 साल के निष्क्रिय रहे, सीट इन्होंने क्वालिफाई नहीं करा, सब बच्चों की आस को तोड़ा, सबके सपने तोड़ दिए। सारे के सारे इनके दरवाजे पर आंदोलन प्रदर्शन सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये सबको इग्नोर करते हैं। बहरहाल इस खबर को मैं पढ़ना चाहूंगी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है, लेकिन नई भर्तियों में तेजी नहीं लाई जा रही है। महज 3 दशक पहले 1991 में प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी थे। प्रदेश में देखो जनसंख्या भी उस समय कितनी कम हो गई, लेकिन कर्मचारी भी कम थे, ज्यादा थे। तब आबादी सिर्फ 1.25 करोड़ थी। 1.25 करोड़ के ऊपर 4 लाख सरकारी कर्मचारी थे, यानी औसतन 31 लोगों पर एक कर्मचारी था। अब प्रदेश की आबादी करीब 2.90 करोड़ तक हो चुकी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की बजाय घटकर करीब 2.85 लाख रह गई है। अब प्रदेश में एक कर्मचारी पर औसतन 95 लोगों के काम का भार है। हाँ, कितना अजीब सा मैथ है ये कि पहले जनसंख्या कम थी, सरकारी कर्मचारी ज्यादा थे, अब जनसंख्या ज्यादा है, सरकारी कर्मचारी बढ़ाने की बजाय जनसंख्या के अनुसार घटा रही है सरकार। अगर 1991 के हिसाब से देखें तो अभी प्रदेश में करीब 9.20 लाख कर्मचारियों की जरूरत है, यानी मौजूदा संख्या से करीब 3 गुना ज्यादा। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में लगातार होने वाली कटौती का बड़ा असर लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर भी पड़ रहा है। सवाल यह भी है कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के बिना लोगों को सही मायनों में राइट टू सर्विस कैसे मिल पाएगा। ठीक बात है। कर्मचारियों की कमी के कारण होने वाले असर पर जो प्रदेश भर से हालात चेक करवाए तो सामने आया कि जो काम किसी कार्यालय में सामान्य तौर पर 2 दिन में होना चाहिए था, उसे करने में 15 दिन से भी ज्यादा टाइम लग रहा है। हम प्रगति करने में आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? हम क्या आदि मानव के जमाने तक जाने वाले हैं? स्कूलों में बच्चे बढ़े, लेकिन अध्यापकों की भर्ती नहीं। शिक्षा विभाग में अभी 23,696 पद खाली हैं। इनमें हेडमास्टर के 155 और स्नातकोत्तर शिक्षकों के 13,073 पद खाली हैं। विभाग में कुल 63,179 स्वीकृत पद हैं। इस बार स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 3 लाख तक बढ़ गई है, लेकिन युवाओं की मांग के बाद भी जेबीटी तक की भर्ती नहीं की जा रही है। ये है स्कूलों के हालात। अब आते हैं हम पुलिस में। पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टरों तक की कमी है। पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर के 1075 पद हैं, लेकिन अभी 922 ही वर्किंग है। एसआई के 3300 पदों में से 2268, एएसआई के 5805 में से 4774, हेड कांस्टेबल के 12028 में से 8297 और कांस्टेबल के 47,224 में से 35,581 पदों पर ही नियुक्ति है। एक पुलिसकर्मी पर औसतन 554 लोगों का जिम्मा है। स्वास्थ्य विभाग में भी यदि हम बात करें, ना डॉक्टर पूरे हैं ना स्टाफ। इनके भी हम फैक्ट्स पे जाते हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो प्रति 10,000 लोगों पर केवल एक सरकारी डॉक्टर है। हालांकि प्राइवेट डॉक्टरों के दम पर सरकार 1700 लोगों पर एक डॉक्टर होने का दावा करती है, फिर भी यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक प्रति 1000 एक डॉक्टर के लक्ष्य से काफी कम है। जिलों में डॉक्टरों के 50 से लेकर 135 तक खाली पद पड़े हैं। स्टाफ की बात करें तो हेल्थ विभाग में 9000 से अधिक पद खाली बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में इतने सारी जगह खाली हैं। जो काम 2 दिन में होता था 1991 में,
वो काम, उस काम को, सेम काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं। तो हम प्रगति कर रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? क्या कर दिया भाजपा सरकार आपने हमारे प्रदेश का? हमारे जो सरकारी पद हैं वो भरने की बजाय, हमारी नियमित भर्तियां करने की बजाय आपने हमारे सरकारी पदों की संख्या ही घटा दी, कर्मचारियों की संख्या ही घटाते जा रहे हैं। जो रेगुलर पद हैं उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। HKRN के माध्यम से भर्तियां चालू हैं। ये आंकड़े ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए हैं, ये अखबार में आए हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये कोई कोरी बातें नहीं हैं। और इसको देखें, समझें, विश्लेषण करें और फिर यदि आपके पास ये आए वोट मांगने के लिए तो इनसे सवाल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।